सिर्फ 694 रुपए में हवाई सफर, यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन यकीन करना होगा क्योंकि आ रही है उड़ने वाली सस्ती इलेक्ट्रिक फ्लाइट। जी हाँ, चलिए बताते हैं आपको कि कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी इन फ्लाइट्स के आ जाने के बाद। आज के समय में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, हर कोई ऐसी यात्रा ढूंढ रहा है जो जेब पर हल्की हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे में एक नई तकनीक सामने आ रही है जो आपकी कार से भी सस्ती होगी और उड़ने का मजा भी देगी। जी हाँ, इलेक्ट्रिक विमान। क्या है इलेक्ट्रिक विमान, ये भी बताते हैं। इलेक्ट्रिक विमान एक ऐसा हवाई जहाज होता है जो पारंपरिक पेट्रोल डीजल की जगह बैटरी या फिर हाइब्रिड सिस्टम से चलता है। इसका मतलब है ना धुआं, ना शोर और सबसे बड़ी बात, कम खर्च। कितना सस्ता है ये सफर, ये भी बता देते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी बेटा टेक्नोलॉजीज ने आलिया CX-300 नाम का इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया। इसने न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से ईस्ट हैम्पटन की तरफ उड़ान भरी। कुल 130 किलोमीटर की दूरी तय की। अब सोचिए इस पूरी यात्रा में कितना खर्च हुआ होगा, सिर्फ $8 यानी कि करीब 694 रुपए। अब आप कहेंगे इतना सस्ता कैसे? तो जान लीजिए कि अगर यही सफर आप किसी नॉर्मल फ्लाइट से करते तो कम से कम 29,000 रुपए खर्च करने पड़ते। यानी इलेक्ट्रिक विमान में सफर करना 40 गुना सस्ता है। इससे एनवायरमेंट को भी बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, ये विमान धुआं नहीं छोड़ते, यानी प्रदूषण लगभग शून्य है। साथ ही शोर भी बहुत कम होता है। मतलब ना सिर्फ आपकी जेब को राहत बल्कि धरती की सेहत के लिए भी फायदेमंद है ये। अब सवाल ये है कि भारत में कब आएंगे ये विमान? भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। कई स्टार्टअप और सरकारी संस्थाएं इस तकनीक पर काम कर रही हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि बैटरी की रेंज। फिलहाल एक बार चार्ज करने पर यह विमान सिर्फ 460 किलोमीटर तक उड़ सकता है। चार्जिंग नेटवर्क। भारत जैसे बड़े देश में जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाना आसान नहीं है। सरकारी मंजूरी। अमेरिका में तो 2025 तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन भारत में इसे आने में कुछ और वक्त लग सकता है। लेकिन सोचिए जरा, अगर यही तकनीक आगे बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में आप ऑफिस उड़कर जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर एयर टैक्सी में आ जा सकते हैं, फ्लाइट की टिकट ऑटो से भी सस्ती हो सकती है। तो 694 रुपए में 130 किलोमीटर की उड़ान सुनने में भले ही एक सपना लगे, लेकिन यह हकीकत बनती जा रही है। जैसे मोबाइल सस्ता हुआ, इंटरनेट गांव-गांव पहुंचा, वैसे ही उड़ानें भी अब आम आदमी की पहुंच में आ सकती हैं। अगर सरकार और तकनीक साथ चले तो वह दिन दूर नहीं जब हम कहेंगे चलो यार उड़ के चलते हैं। सिर्फ 694 रुपए में हवाई सफर, यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन यकीन करना होगा क्योंकि आ रही है उड़ने वाली सस्ती इलेक्ट्रिक फ्लाइट। जी हाँ, चलिए बताते हैं आपको कि कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी इन फ्लाइट्स के आ जाने के बाद। आज के समय में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, हर कोई ऐसी यात्रा ढूंढ रहा है जो जेब पर हल्की हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे में एक नई तकनीक सामने आ रही है जो आपकी कार से भी सस्ती होगी और उड़ने का मजा भी देगी। जी हाँ, इलेक्ट्रिक विमान। क्या है इलेक्ट्रिक विमान, ये भी बताते हैं। इलेक्ट्रिक विमान एक ऐसा हवाई जहाज होता है जो पारंपरिक पेट्रोल डीजल की जगह बैटरी या फिर हाइब्रिड सिस्टम से चलता है। इसका मतलब है ना धुआं, ना शोर और सबसे बड़ी बात, कम खर्च। कितना सस्ता है ये सफर, ये भी बता देते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी बेटा टेक्नोलॉजीज ने आलिया CX-300 नाम का इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया। इसने न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से ईस्ट हैम्पटन की तरफ उड़ान भरी। कुल 130 किलोमीटर की दूरी तय की। अब सोचिए इस पूरी यात्रा में कितना खर्च हुआ होगा, सिर्फ $8 यानी कि करीब 694 रुपए। अब आप कहेंगे इतना सस्ता कैसे? तो जान लीजिए कि अगर यही सफर आप किसी नॉर्मल फ्लाइट से करते तो कम से कम 29,000 रुपए खर्च करने पड़ते। यानी इलेक्ट्रिक विमान में सफर करना 40 गुना सस्ता है। इससे एनवायरमेंट को भी बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, ये विमान धुआं नहीं छोड़ते, यानी प्रदूषण लगभग शून्य है। साथ ही शोर भी बहुत कम होता है। मतलब ना सिर्फ आपकी जेब को राहत बल्कि धरती की सेहत के लिए भी फायदेमंद है ये। अब सवाल ये है कि भारत में कब आएंगे ये विमान? भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। कई स्टार्टअप और सरकारी संस्थाएं इस तकनीक पर काम कर रही हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि बैटरी की रेंज। फिलहाल एक बार चार्ज करने पर यह विमान सिर्फ 460 किलोमीटर तक उड़ सकता है। चार्जिंग नेटवर्क। भारत जैसे बड़े देश में जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाना आसान नहीं है। सरकारी मंजूरी। अमेरिका में तो 2025 तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन भारत में इसे आने में कुछ और वक्त लग सकता है। लेकिन सोचिए जरा, अगर यही तकनीक आगे बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में आप ऑफिस उड़कर जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर एयर टैक्सी में आ जा सकते हैं, फ्लाइट की टिकट ऑटो से भी सस्ती हो सकती है। तो 694 रुपए में 130 किलोमीटर की उड़ान सुनने में भले ही एक सपना लगे, लेकिन यह हकीकत बनती जा रही है। जैसे मोबाइल सस्ता हुआ, इंटरनेट गांव-गांव पहुंचा, वैसे ही उड़ानें भी अब आम आदमी की पहुंच में आ सकती हैं। अगर सरकार और तकनीक साथ चले तो वह दिन दूर नहीं जब हम कहेंगे चलो यार उड़ के चलते हैं।